क्या एआई आपकी जगह ले लेगा? माइक्रोसॉफ्ट ने एआई ऑटोमेशन से सबसे ज्यादा असुरक्षित नौकरियों की लिस्ट जारी की है। आइए आज के इस वीडियो में समझते हैं कि आप जो नौकरी करते हैं क्या आपकी जगह भी एआई लेने वाला है या आपके पास कोई अभी ऑप्शंस मौजूद हैं, या किस तरह की नौकरियां हैं जो एआई से खतरे में हैं। आइए जानते हैं। देखिए, कुछ इस तरह की नौकरियां हैं जिनको एआई से ज्यादा खतरा है और कुछ इस तरह की भी नौकरियां हैं जिनको एआई से कम खतरा है। माइक्रोसॉफ्ट ने सबसे ज्यादा एआई का इस्तेमाल करने वाले टॉप 40 प्रोफेशंस की लिस्ट जारी की है। इसमें बताया गया है कि कौन से प्रोफेशंस में सबसे ज्यादा एआई का इस्तेमाल हो रहा है। जैसा कि एक कंपनी के रिसर्च रिपोर्ट में बताया गया है कि कुछ जॉब्स एआई से बहुत जल्दी रिप्लेस हो सकती हैं क्योंकि उनका काम रिपीटेटिव है, जैसे कि कोई भी लैंग्वेज समझना, ट्रांसलेट करना, राइटिंग, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना। तो ये रिपीट होने वाले सारे काम हैं। एआई इन कामों को बहुत तेजी और सही तरीके से कर सकता है। माइक्रोसॉफ्ट ने अपनी रिसर्च के बेसिस पर कुछ 5 जॉब्स बताई हैं जो एआई से बहुत आसानी से और जल्दी रिप्लेस हो सकती हैं। इनमें से सबसे पहली जॉब है ट्रांसलेटर्स की। तो एआई ये काम आसानी से कर सकता है, यानी कि एआई बहुत आसानी से ट्रांसलेट कर सकता है, फिर फ्यूचर में ट्रांसलेटर्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दूसरे हैं इतिहासकार, यानी कि हिस्टोरियंस, जो रिसर्च करते हैं, डेटा कलेक्ट करते हैं, डेटा एनालाइज करते हैं और लिखते हैं। इनके लिए काफ़ी खतरा है क्योंकि कितना भी ज़्यादा डेटा क्यों ना हो, एआई उसे सेकंड्स में एनालाइज कर सकता है और कंटेंट भी लिख सकता है। तो ये जॉब एआई आसानी से कर सकता है। अब तीसरी जो जॉब है एआई से रिप्लेस हो सकती है वो है पैसेंजर अटेंडेंट्स। देखिए, इनके पास बहुत बेसिक इंफॉर्मेशन होती है। ये कस्टमर्स को गाइड करते हैं और हैंडल करते हैं। एआई बॉट्स और ऑटोमेटेड बॉट्स ये काम आसानी से कर सकते हैं। चौथी जॉब है सेल्स रिप्रेजेंटेटिव। इनका काम कस्टमर्स को समझाना होता है, कस्टमर के सवालों का जवाब देना होता है। आज के समय में सिंपल बॉट भी ये काम आसानी से कर सकते हैं। तो यहाँ पर आने वाले समय में इंसानों की कम जरूरत होगी। राइटर्स, इनकी भी जॉब खतरे में है। एक राइटर कंटेंट लिखता है, स्क्रिप्ट लिखता है, उसको एडिट करता है, लेकिन आज हमारे पास इतने ज़्यादा एआई टूल्स हैं जैसे कि चैट जीपीटी, जेमिनाई और क्लाउड जैसे एडवांस्ड एआई टूल, जिनकी मदद से हम बेहतरीन कंटेंट लिख सकते हैं और एडिट भी कर सकते हैं। तो एक बेसिक राइटर का काम एआई कर सकता है। दोस्तों, ये नौकरियां एआई से खतरे में हैं क्योंकि इनका काम रिपीट टास्क पर बेस्ड है, यानी कि सेम काम बार बार रिपीट हो रहा है और एआई ये सब काम बहुत जल्दी से कर सकता है, आसानी से कर सकता है और सस्ते में भी कर सकता है। जिस रिपोर्ट के जरिए ये पता किया गया है उस रिपोर्ट का नाम है मेजरिंग द ऑक्यूपेशनल इम्प्लीकेशंस ऑफ जनरेटिव एआई। इसमें माइक्रोसॉफ्ट बेंच के कोपायलट की 2 लाख चैट्स को पढ़ा गया, एनालिसिस किया गया उनका, और उसमें देखा गया कि एआई को लोग किस तरह के कामों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तब जाकर ये डेटा सामने आया है। चलिए अब बात करते हैं कि किसे एआई से ज्यादा और किसे एआई से कम खतरा है। रिपोर्ट में ये बताया गया है कि लोग एआई को ज्यादातर 2 कामों के लिए इस्तेमाल करते हैं। एक तो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए और दूसरा राइटिंग के लिए। ये रिपोर्ट कहती है कि जिनका काम नॉलेज बेस्ड है, जैसे कि कंप्यूटर वर्क, मैथ्स, ऑफिस वर्क, एडमिन सपोर्ट, तो इसमें लोग एआई का सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। अगर हम बात करें कि वो कौन सी जॉब्स हैं जिनमें एआई का यूज सबसे कम होता है, तो वो जॉब्स हैं जिनमें फिजिकल वर्क काफ़ी होता है, जिन नौकरियों में मेडिकल नॉलेज चाहिए होती है, यानी कि जिसमें रियल वर्ल्ड स्किल्स चाहिए। इन जॉब्स पर एआई का इम्पैक्ट कम होगा। अगर मैं आपको एग्जांपल के लिए कुछ इस तरह की जॉब्स बताऊं तो उनमें से है फ्लेबोटोमिस्ट से जो ब्लड सैंपल्स निकालते हैं, नर्सिंग असिस्टेंट्स, हजार्डियस मटेरियल रिमूवल वर्कर्स, पेंटर्स, प्लम्बर्स, प्लास्टर वर्कर्स और मैनुअल लेबर जॉब्स। तो एआई इनके कामों को इजीली रिप्लेस नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ पर फिजिकल वर्क की ज़रूरत है। रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि सफलता की उच्चतम दर के साथ उनकी कामयाबी का स्तर क्या है। देखिए, वेतन और एजुकेशन का एआई के इस्तेमाल से क्या संबंध है, इस रिपोर्ट से आने वाले दिनों में एआई के विस्तार में भी मदद मिलेगी। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।